आइए 9th क्लास के बच्चे आगे के वीडियो के माध्यम से जो नया टॉपिक जो भेज रहे हैं तो वो आप लोग का शुरुआत है और वो टॉपिक है आपका क्षेत्र नीति। तो आप लोग के अब तक जो क्लास लेते रहे वो ज्यामिति का था। अब जो क्लास तुम लोग को भेज रहे हैं वो क्षेत्र नीति का है, ठीक है। कारण कि हम लोग का जो एग्जाम तुम लोग का होगा तो हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन डाले जाएंगे, इसलिए हम तुम लोग का नया टॉपिक लेकर के आए हैं और उसका नाम है क्षेत्र नीति। क्या नाम है जी? क्षेत्र नीति। समझने लग गया? क्षेत्र नीति आ गए जो तुम लोग के लिए बहुत जरूरी मैथ होती है। तो आइए सभी लड़का लड़की, जब नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, ठीक रहेगा ना? ठीक है, तब आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम आज की क्लास में तुम लोग का परिचय देंगे क्षेत्र नीति का। ये क्षेत्र नीति होता क्या चाहिए? तो देखा जाए सभी लड़के, सबसे पहले आपने यहाँ पर बोलते हैं क्षेत्र बोलते हैं नहीं, और दूसरा जो बोलता है वो देखिए आपका मिति होता है कि नहीं जी? सोचिए, तो क्षेत्र का मतलब तो तुम लोग सब लड़का जानता है कि क्षेत्र का मतलब होता है यानी सतह, या इसी को देखिए हम लोग कहते हैं पृष्ठ, या इसी को कहते हैं देखा जाए तल। और तल जो होता है इसमें देखा जाए दो बीमा होता है। क्या बीमा होता है? कहते हैं आप लोग ने जी कि इसमें जो है लंबाई और तथा, यानी दूसरा बोलता है कौन चीज? चौड़ाई यानी होता है कि नहीं? किंतु कहते हो, जरा सोचा जाए कि किंतु बताओ यानी मोटाई, या आप लोग कहते हैं इसी को ऊंचाई, ठीक है? ऊंचाई यानी नहीं होता है। बात समझेगा? समझना समझ के, जैसे कि देखिए कहीं पर बोल दिया तुम्हारा क्षेत्र, तो क्षेत्र का मतलब हो गया वैसा चीज। ऐसे तो क्षेत्र का मतलब तुम मैदान समझते हो नहीं? संस्कृत में बोलता है क्षेत्रम, है बोलता है जी कि राम मैदान में गेंद खेलते हैं, तब बोलता है कि राम, बोलता है कौन सी? क्षेत्रे कंदुकम, और क्रीड़ती बोलते हो नहीं जी? होता है एक मतलब क्षेत्र का मतलब तुम मैदान समझता, खेत समझते हो। चलो वो भी ठीक है, समझ रहे होता। तब तुम लोग के पास बताओ खेत है, अब तुम लोग से कोई पूछे कि बताओ जी कि आपके खेत का मोटाई कितना है, बोलो। तुम लोग सोचो, तुम लोग से पूछे कि गांधी मैदान है उसका मोटाई कितना होगा, कहे उसका ऊंचाई कितना होगा, बोलिए। तो एक मतलब कि आप वहां पर जवाब नहीं दे पाएगा, कारण कि आप खेत नापने के लिए फीता लगाइएगा, उसका लंबाई नापोगे, चौड़ाई नापोगे, क्या मोटाई भी नापोगे? नहीं। एक मतलब कि जिसमें दो ही चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई, तो जिसमें दो चीज होता है उसी को हम लोग द्विबीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विबीमा। समझिए, तो एक मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले समझना चाहिए यानी बीमा। तो देखिए बीमाएं जो होता है यहाँ पर याद रखिएगा, तो बीमा में आते हैं 3 गो बीमा। तो एक हो जाता तुम्हारा देखिए यानी लंबाई करके, दूसरा जो बीमा होता है वह देखिए चौड़ाई होता है, ठीक है, और तीसरा जो बीमा होता है वह देखा जाए ऊंचाई होता है। तो ये देखिए समझिएगा सब लड़के, जिसमें देखा जाए यही 3 गो बीमा है, और ये 3 गो बीमा जिसमें रहता है उसको हम लोग ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस। और जिसमें 2 ही गो बीमा होता है, जैसे कहा कि सतह, पृष्ठ, तल, तो ये सब तो बोला कि सर इसमें 2 ही गो है माने बीमा। लंबाई चौड़ाई है लेकिन इसमें मोटाई नहीं है, उसका नाम है क्षेत्र। लेकिन जिसमें भी आती है
कि यहाँ पर आता है पहला भाग, एक आता है 2D। कौन सी आता है? 2D। तो 2D का मतलब हो गया 2 डायमेंशनल। क्या बोलेगा? यानी 2 और यहाँ से बोलते हैं यानी डायमेंशनल। समझिएगा? तो 2 डायमेंशनल बोलते हैं, यानी कहने का मतलब होता है कि इसमें द्विविमा है। कौन विमा? द्विविमा है। जैसे कि बोलते हो, अब आप लोग कहते हैं कि जैसे देखा जाए यानी त्रिभुजाकार क्षेत्र है। ठीक है, त्रिभुजाकार क्षेत्र बोल दिया। या इसी तरह से मानते हैं कि आपसे कह दिया कि चतुर्भुजाकार क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? हाँ, जैसे आपका खेत है तो बताओ कैसा वो क्षेत्र है? चतुर्भुजाकार क्षेत्र है। इसी तरह से मानते हैं, कह दिया कि बहुभुजाकार क्षेत्र है। ठीक है ना? बहुभुजाकार क्षेत्र है, समझते रहिएगा। इसी तरह से कह देगा कि जैसे वृत्ताकार क्षेत्र है। बात समझ लो ना? तो ये सब देखो, सब के पीछे में क्या लगल है? क्षेत्र लगल है। तो सब के पीछे में क्षेत्र है, एक मतलब कि क्षेत्र में 2 ही विमा होगा। याद करना है। के विमा? 2 विमा होता है। के विमा? 3 विमा होता है। लेकिन जिसमें 2 ही विमा रहेगा तो कहना कुछ क्षेत्र है, सतह। जैसे कि बोले यहाँ पे त्रिभुजाकार क्षेत्र है, कथा आयताकार क्षेत्र है, वर्गाकार क्षेत्र है, वृत्ताकार क्षेत्र है, माने क्षेत्र। तो समझिए कि वो हो गया आपका 2D हो गया। लेकिन यही पर अगर कहता है तुमसे देखा जाए, आप बोलता है कि 3D, तो मतलब क्या बोल रहा है? तो 3D का मतलब हो गया आपका यहाँ पर पहले बोल दिया 3 और उसके बाद बोल देते हैं डायमेंशनल। कौन सी बोलते हैं? डायमेंशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय। याद कीजिएगा, यानी त्रिविमीय। अब समझिएगा सब लड़के। तब त्रिविमीय कहने का मतलब समझना है। तब त्रिविमीय जहाँ भी बोल दिया, एक मतलब हो गया कि उसमें तीनों चीज आ गया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई न तो गहराई, गहराई न तो मोटाई, मतलब 3 चीज देगा। तब 3 चीजें दिया गया उसमें, तो समझिए कि आपका त्रिविमीय हो गया। आप त्रिविमीय में आइए तो वो एग्जाम्पल आपका ठोस हो गया। बात समझिएगा सब लोग। जहाँ बोल दिया कोई ठोस की परिभाषा मैथ में, तब कहते हैं कि जिसमें तीनों बीमा पाई जाती है। तब जिसमें तीनों बीमा पाई जाती है उसी को हम लोग ठोस करते हैं। और ठोस में जैसे आप सोचिए, इसमें आप लोग बोलते हैं कि जैसे घन हो गया, जैसे घनाभ कह दिया, जैसे बोल रहे हो कि बेलन हो गया। नहीं, जैसे कि देखिए आप लोग को पढ़ना शंकु पढ़ना है, जैसे कि देखिए आपको गोला पढ़ना है। इस तरह का जो चीज है, तो ये समझिए कि त्रिविमीय होता है। क्लियर है? पहले समझिए द्विविमीय, आप तब समझिए त्रिविमीय। तब द्विविमा या द्विविमीय की बात करें 2D, तो जिसमें ये सब क्षेत्र आता है। आप 3D कह देगा तब समझिए ठोस आ जाएगा। और ठोस का मतलब कि ये सब एग्जाम्पल में आपको क्षेत्र विधि में पढ़ना है। याद रखिएगा। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पहले तो क्षेत्र का मतलब हमने समझाया आप लोग के कि क्षेत्र का मतलब क्या होता है। आप दूसरा देखें मिति। मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब मापना। एक मतलब हो गया कि इसका अर्थ निकल रहा है, यानी क्षेत्र को मापना। कौन चीज? क्षेत्र को मापना, इसका अर्थ निकल गया। क्लियर है? तो क्षेत्र को मापना ही क्षेत्र मिति कहलाता है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर समझना है सभी लड़के को। तब यहाँ पर देखिए, यानी आता है बड़ क्षेत्र मिति में, यानी सबसे पहले परिमिति। समझिए, तब परिमिति आता है, या इसको कहते हैं परिमाप। तब एक परिमिति और परिमाप जब चलते हैं, तो ये समझिए 2D का निकाला जाता है। कौन सी का? 2D का। अब देखिए, कोई भी परिमिति, किसी भी चीज का परिमिति निकाले जाएगा तो क्या करना है कि उसका बीमा को नाप लेना है। जैसे कि आपको कह दिया
कि चलो अपना खेत की परिमिति बताओ, तब खेत की परिमिति का मतलब वह तुमसे पूछना चाह रहा है बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री समझता है। तब यहाँ पर बाउंड्री इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर कहता है। तो एक मतलब है कि जैसी परिमिति शब्द लगाया ना तो आप समझ जाएगा एक 2 डिग्री आता है। और इसमें केवल उसका जो होता है लंबाई और चौड़ाई नापी जाती है, या जे वो भुजा है तो उस भुजा की टोटल लंबाई नाप लेना है। जैसे कि मानते हैं कि आपसे कह दिया कि त्रिभुज की परिमिति बताइए, अब बताना सब लड़के कि त्रिभुज में के वो भुजा होता है, बोल त्रिभुज में के भुजा, त्रिभुजा है कि नहीं है? तो यहाँ पर लिखते हैं सीधे कि तीनों भुजाओं का योगफल। ये बोलता है कि तीनों भुजाओं का योगफल, समझिएगा। मतलब कारण कि क्या बोल रहे हो, इसमें के वो भुजा है, 3 वो भुजा है, तो तीनों भुजा को नाप लीजिएगा तो यही हो जाएगा त्रिभुज की परिमिति या त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। अब देखिए वही कहता है तुमसे कि बताओ चतुर्भुज की परिमिति कह दिया, तब बताओ इसमें के वो भुजा हो गया 4 गो, तब कहोगे चारों भुजाओं का, नहीं तो चारों भुजाओं का यहाँ पर योगफल कर दोगे, करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ से मानते हैं कि आपको कह दिया इस तरह से बताइएगा, अब यहाँ से इस तरह से दिया, अब बोलो इसमें क्या भुजा है, तो एक भुजा 2 3 4 5 6, एक मतलब षष्ठभुज हो गया, कौन हो गया, इसको षष्ठभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? षष्ठभुज। अब षष्ठभुज की परिमिति कहेगा एकरा में के भुजा हो गया 6 भुजा, एक मतलब कि कहोगे कि 6 यानी भुजाओं, ठीक है, 6 भुजाओं का योगफल। ये समझना, जैसे तुम्हारा खेत है तो खेत में के भुजा हो गए बताइए, खेत का न तो खेत में के आरी हो गए 4 आरी, तो चारों आरी को ऐसे नाप करके बता दिया तो वही तुम्हारा खेत का बाउंड्री हो गया या खेत की परिमिति हो गया। बात समझिए। तो खेत की परिमिति अगर देगा तो इसको जनरली देखिए या तो हम लोग लेके चलते हैं मीटर में या तो लेके चलते हैं सेंटीमीटर में, समझिएगा। ये 2 चीजें व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर में बोलिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में बोलिए। तब ये देखा जाए परिमिति का मतलब होता है। लेकिन वही दूसरा जो आता है वह देखिए क्षेत्रफल। तब क्षेत्रफल भी जो होता है याद करेगा सब रखे, जिसको आप लोग कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। तो एरिया का भी संबंध देखिए होता है 2D से। कौन चीज से? 2D से। कारण कि देखिए इसमें 2 वर्ड आया है, तो एक आया क्षेत्र और दूसरा आया है फल। एक मतलब हो गया कि क्षेत्रफल का मतलब हो गया देखिए क्षेत्र, जो यहाँ पर कौन चीज क्षेत्र यानी सतह, ठीक है। तो यहाँ क्षेत्र या सतह कहते हो, तो क्षेत्र या सतह या इसी को पृष्ठ कहते हो कि पृष्ठ की माप। तब पृष्ठ की माप जब भी लिखते हैं तब देखा यहाँ पर आती है। ये प्लेन को 2D है, ये भी क्या है 2D है। लेकिन 2D है तो समझिए कि यहाँ पर कभी भी कोई चीज कहेगा क्षेत्रफल मापिए, तो क्षेत्रफल के मतलब देखना पड़ेगा कि उसमें के वो सतह है। जैसे सोचो तुम सब थोड़ा सा देर के लिए एक कलम है, अब तुमसे हम कहें कि बताओ कि कलम में क्या सतह है, बोलो कितने सतह कलम में है, यानी नहीं गिन पा रहे ठीक से। देखिए कि वो सतह है, एक सतह देखिए यहाँ पर है, ठीक है, एक सतह देखिए यहाँ पर है और एक सतह ये जहाँ पर हम पकड़े हुए हैं, ताकि वो सतह हो गया 3 गो सतह है। जैसे कोई पूछे कि बताओ एक कमरा है और इस कमरे में पूछे कि बताओ के सतह है, तो के सतह बोलेगा, बोलो सोचो। अब ये वो सतह है और टोटल सतह को अगर मापिएगा तो वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा।
तो सोचो एक कमरे में बताइए, तो 4 को तो बताओ दीवार हो गया है, और एक ऊपर छत हो गया और एक जमीन हो गया, तो क्या सतह हो गया? 6 सतह हो गया। अब 6 सतह को मापना है, उसकी लंबाई चौड़ाई, कहीं पे चौड़ाई ऊंचाई, कहीं पे ऊंचाई लंबाई, लेकिन दोनों चीज जैसे अब दीवार नाप रहे हैं। अब जहाँ पर हम खड़ा है तो यहाँ पर नापने कहेंगे तो लंबाई लीजिएगा और चौड़ाई लीजिएगा, 2 चीज। एक दीवार नाप कहेंगे तो देखिए लंबाई लीजिएगा और ऊंचाई लीजिएगा, 2 ही चीज आएगा। एक दीवार को नापना है तो बताओ लंबाई चौड़ाई लीजिएगा और ये ऊंचाई लीजिएगा, 2 ही चीज मापना। इसलिए बोले कि क्षेत्रफल में आपको 2AD लेना है, 2 चीज ये सोचना आपको नहीं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कभी भी क्षेत्रफल की बात करता है तुमसे तो समझिए कि वहाँ पर हमको सतह नापना है। जे को सतह है, जैसे कि नींबू है और नींबू को काट दिया, अब काट दिया तो बताओ जो सतह वहाँ पर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो वहाँ देखना है कि नींबू का जो टुकड़ा है और उसका क्षेत्रफल निकालना है, एक मतलब उसमें भी सतह गिनेगा। कौन सी गिनना है? सतह। तब जे को सतह है उतना ही उसको नाम पर बता देगा क्षेत्रफल इसका। लेकिन बताए तो नहीं कि क्षेत्रफल को जब व्यक्त करना है तब क्षेत्रफल का जो देखा जाए, याद करेंगे सब लड़के, क्षेत्रफल, तब क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है या इकाई कहते हो, क्या बोलते हैं? इकाई। फिजिक्स में बताया ना मात्रक है। अब इकाई देखिए इसका होता है तो या तो लिखे देखिए वर्ग मीटर में लिखेंगे, या तो देखिए वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। कौन सी में? वर्ग सेंटीमीटर में। इसी को किताब में आप लोग को लिख देता है तो देखा जाए मीटर स्क्वायर करता है या सेंटीमीटर स्क्वायर कर देता है। बात समझ रहे हो ना? तब जब भी किसी चीज का क्षेत्रफल अगर बताना रहे तो हमेशा बात याद करेंगे कि एक वर्ग मीटर में आंसर दें या वर्ग सेंटीमीटर में दें, लेकिन क्वेश्चन देखते हुए कि क्वेश्चन में इस सेंटीमीटर की चर्चा है कि मीटर की चर्चा है, तो देखते हुए आंसर दीजिएगा, लेकिन इसमें वर्ग लगा कर देना है। कौन सी लगा देना है? वर्ग लगा कर देना है। क्लियर? अब देखेंगे तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इसको पढ़िएगा आप वर्ग मीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर है, पढ़ेंगे वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो ये क्षेत्रफल की बात लगा। बोले कि आज की क्लास में का इंट्रोडक्शन है, पहले समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए तो ये हो गया परिमिति, एक हो गया क्षेत्रफल, और तीसरा जो चीज होता है वह समझिए सब लड़के आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। अब आयतन जिसको कहते हो वॉल्यूम, क्या होता है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब हो गया ये समझिए 3D हो गया। कौन सी हो गया? 3D, अर्थात हो गया ठोस। तब कहीं भी याद करना सभी लड़के, अगर क्वेश्चन में आ गया आयतन निकालने के लिए, तो आयतन का मतलब हो गया क्षेत्र नहीं रह गया, ये 2D नहीं रह गया, बल्कि आयतन जब भी निकलता है तो 3D का। और 3D में एग्जाम्पल में दिए हैं कौन सी? शंकु, गोला, घन, घनाभ, बेलन, ऐसे नहीं। तो इस तरह से जो दिए हैं आप लोग के, ये समझिए आपका एग्जाम्पल कौन सी का है? ये आपका त्रिविमीय का है। अब जहाँ भी त्रिविमीय चीज रहेगा वहीं पर लगाया जाता है आयतन। जैसे बोलेगा कि घन का आयतन बताओ, त्रिभुज का आयतन नहीं पूछेगा, इसलिए कि त्रिभुज है 2D। त्रिभुज क्या है? 2D। चतुर्भुज का आयतन नहीं पूछेगा, वो है 2D। आयतन किसका पूछेगा? 3D का। अब 3D में आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, तो ये सब जब रहेगा तो समझिए वो 3D हो गया, माने ठोस। और ठोस का निकाला जाता है आयतन। ठोस का परिमिति नहीं निकालते हैं, परिमिति जब भी निकालते हैं तो 2D का, और आयतन जब निकालते हैं तो 3D का। क्लियर है? अब यहाँ पर समझिएगा कि आयतन हो गया और इसी का इकाई पूछेगा। मानते हैं मैथ बना रहे हैं, इसका जब भी दीजिएगा आंसर तो देखिए घन मीटर में दीजिएगा, या इसी को बोलते हैं घन सेंटीमीटर में दीजिएगा। इसी को किताब लिखेगा कैसे? तब मीटर क्यूब कर देगा, या देखा है सेंटीमीटर क्यूब कर देगा।
क्यूब है। क्यूब का मतलब घन, एक मतलब कि आयतन को लिखना हो तो घन मीटर या घन सेंटीमीटर, क्षेत्रफल को लिखना है तो वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, परिमिति को लिखना है तो मीटर या सेंटीमीटर। तो मैथ बनाने के पहले उसका इकाई और 2D 3D का जानना तो आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए आज की क्लास में क्षेत्रमिति का परिचय दिए हैं। सभी बच्चे बच्चियां कॉपी पर नोट कर लेंगे और उसके बाद इसको अच्छी ढंग से समझ लीजिएगा, ताकि हम अगला जो वीडियो भेजें वो समझने में दिक्कत न हो। ठीक है, तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। ठीक है, गुड नाइट, धन्यवाद।